कुछ चीजें बंटवारे का बीज बो देती हैं। इटली की अल्पाइन घाटियों में कीटनाशकों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। इस बात से स्थानीय लोग खफा हैं और पारंपरिक और जैविक खेती के बीच गर्मा गर्म बहस भी छिड़ गई है। फ्लाउजी नेम के पैक पर साफ साफ लिखा है कि ये गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। जरा सोचिए कैसी कैसी चीजें चल रही हैं। सबसे ज्यादा जोखिम तो हम लोगों को है, फल किसानों को। हम ही लोग सबसे पहले पैकेट खोलते हैं, स्प्रेयर में भरने के बाद इसे 1000 गुना डाइल्यूट किया जाता है। यूरोप के सबसे खूबसूरत नज़ारों में एक है माल्स गांव। वहाँ की एक फार्मेसी हवा में पेस्टिसाइड की मौजूदगी पर शोध का केंद्र बनी हुई है। 2018 में एक स्वतंत्र पर्यावरण संस्था ने फार्मासिस्ट के बगीचे में हवा की जांच के लिए 2 उपकरण लगा दिए थे। 6 महीने तक हवा को मॉनिटर किया गया। सबसे करीबी फल बागान बस 1 किलोमीटर दूर है, फिर भी हवा में बहुत सारे कीटनाशक पाए गए। ये एक छोटा सा बगीचा है गांव के बीचों बीच, चारों तरफ बाढ़ से घिरा हुआ। एक बड़ा पेड़ है जो प्रदूषण से बचाता है, लेकिन यहाँ भी 25 से ज्यादा पेस्टिसाइड मिले हैं। गांव के करीब फलों के बाग कम ही हैं। स्थानीय लोग चाहते हैं कि उनके इलाके की विविधता बनी रहे, लेकिन घाटी से नीचे उतरे तो कहानी अलग है। यहाँ फलों के बाग भरे पड़े हैं। यूरोप में हर 10 में से 1 सेब दक्षिण टायरोल के इलाके से आता है। इटली की खेती में औसतन जितना कीटनाशक छिड़काव होता है, उसका 6 गुना इन एकल खेतियों में डाला जाता है। रायमुंड फ्रूगर एक सेब किसान हैं। वो पेस्टिसाइड के बदले पौधों का बचाव कहना ज्यादा पसंद करते हैं। पौधों की सुरक्षा के बिना फल उगाना इस समय लगभग असंभव है। पारंपरिक किसानों के अपने तरीके हैं और जैविक किसानों के अपने, लेकिन पौधों की सुरक्षा तो दोनों को चाहिए। बागों के बीच ही उर्बन ग्लूडरर का ऑर्गेनिक जड़ी बूटी फार्म भी है। पेस्टिसाइड मिले तो उनकी चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी गई, लेकिन अब वो अपने पौधों को ढकने के लिए पन्नियां खरीदने में निवेश कर रहे हैं। हवा में संक्रमण का कॉकटेल बना हुआ है। हमारी सांस में कोई एक चीज ही नहीं जा रही है। सोचिए ये सब चीजें जब हमारे शरीर में अंदर जाती होंगी तो क्या क्या करती होंगी। किसानों के स्थानीय संगठन का कहना है कि हालत सुधरी है। पारंपरिक किसान अगर जैविक खेती के नजदीक ही अपनी खेती करते हैं तो उन्हें अब सुरक्षा बाड़ लगानी होगी या कीटनाशकों का फैलाव रोकने वाले जाल बिछाने होंगे। इस तरह के छोटे छोटे कदम तनाव कम करने में मददगार होंगे। सेहत के जोखिमों पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम तो यही कहते हैं कि कीटनाशकों की टेस्टिंग हो चुकी है और स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिली हुई है। जिन कीटनाशकों का छिड़काव 10-20 साल पहले होता था, अब उन पर रोक लग चुकी है। जिनका छिड़काव आज हो रहा है, कुछ साल बाद उनका इस्तेमाल भी रुक जाएगा। पूर्व मेयर और फार्मासिस्ट दोनों ही माल्स और उसके आसपास जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। यहाँ 2014 में हुए एक जनमत संग्रह में 2/3 गांव वाले पेस्टिसाइड्स पर प्रतिबंध के पक्ष में थे। गांव ने खुद को यूरोप का पहला कीटनाशक मुक्त समुदाय भी घोषित किया है। गांव वालों का संगठन इस मामले को अदालत में ले गया। वर्षों बाद अदालतों ने जनमत संग्रह के नतीजों को स्वीकार किया, लेकिन कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर लड़ाई जारी है। फार्मासिस्ट योहानस फ्रागनर उन्टर पेटिंगर उस यूएन रिपोर्ट का हवाला देते हैं जिसमें कीटनाशकों की जरूरत को एक मिथक बताया गया है। रिपोर्ट में लिखा है, खाद्य सुरक्षा के लिए पेस्टिसाइड की जरूरत पर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का दावा न सिर्फ गलत है बल्कि गुमराह करने वाला भी। माल से आया जोरदार धक्का हम पर बिजली की तरह गिरा। कई पारंपरिक किसान अपनी खेती बाड़ी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
मामला अब रोम स्थित सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वही तय करेगा कि इलाके में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं।